नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रोबिका लियाकत, साथ में है सचिन अरोड़ा। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। चप्पल मारने के आरोपी सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना ने संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। सांसद रविंद्र गायकवाड़ को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने के खिलाफ शिवसेना ने संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। शिवसेना का कहना है कि गायकवाड़ पर एयरलाइंस का बैन संवैधानिक अधिकारों का हनन है। शिवसेना सांसद आनंद राव अड़सूले ने कहा कि शराब पीकर बदसलूकी करने वाले कपिल शर्मा पर तो एयरलाइंस ने बैन नहीं लगाया, तो एक सांसद से ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि एयरलाइंस ने यात्री समझकर बैन किया है, न कि सांसद समझकर। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने भी गायकवाड़ पर बैन का विरोध किया। एक बड़ा आर्टिस्ट कपिल शर्मा दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, दारू पी के हंगामा किया, कर्मचारी को मार दिया, खाली उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। और एमपी को ऐसा, लेकिन एमपी जो रिप्रेजेंट करता है, देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, सेशन चालू है और ऐसे हालत में उसको पाबंदी लगाना, वो भी सभी एयरलाइंस ने। DGCA, who's the regulator of safety, gave a carve-out, a civil aviation requirement, which empowered the airlines to deny boarding to any passenger. It's not deny boarding to an MP. आपने MP you only say that. आप MP को बैन कर देंगे, सारी एयरलाइंस ने MP को बैन कर दिया। जब तक MP दोषी न पाया जाए, अगर दोषी पाया जाएगा तो IPC के तहत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आप बैन कर देंगे, नहीं You give notice. शिवसेना सांसदों ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की। महाजन ने कहा कि किसकी गलती थी ये अलग बात है, लेकिन सांसद को सदन में आने के लिए प्लेन से भी आना पड़ता है। ही इज ए पार्लियामेंट मेंबर और पार्लियामेंट मेंबर के नाते उनको सदन में आना है, जाना है, कई बार इमीडिएटली भी जाना होता है कुछ कारणों से, और इसलिए हर समय कोई ट्रेन से ही आएंगे जाएंगे ऐसा नहीं होता, हवाई जहाज का सफर आवश्यक होता है। तो उन्होंने हाउस में यह मामला उठाया था कि वो बैन है जो सबने किया वो उठाना चाहिए। रविंद्र गायकवाड़ 23 मार्च को AI 852 फ्लाइट से सुबह 9:30 बजे पुणे से दिल्ली पहुंचे थे। गायकवाड़ के पास बिजनेस क्लास का टिकट था, लेकिन उस फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीट नहीं थी। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी यात्री फ्लाइट से उतर गए, लेकिन गायकवाड़ नहीं उतरे। गायकवाड़ पर क्रू मेंबर को गालियां देने और मारपीट करने का आरोप है। एयर इंडिया ने गायकवाड़ के खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई हैं। घटना के बाद एयर इंडिया समेत 6 एयरलाइंस ने गायकवाड़ पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद प्लेन का टिकट न मिलने के कारण गायकवाड़ को ट्रेन से वापस मुंबई जाना पड़ा। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर एक्शन से नाराज मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो लीगल परमिट प्राप्त बूचड़खाने हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ, सिर्फ 3 शहरों में नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में मीट कारोबारी इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि बूचड़खाने बंद होने से उन तक मीट नहीं पहुंच पा रहा, जिससे उनके कारोबार पर असर हो रहा है। कारोबारियों का ये भी कहना है कि 2 साल से बूचड़खानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं। ऐसे में सभी बूचड़खाने अवैध हो जाते हैं। कढ़ाई मछली आप खुद देखने वाले हैं कि बाहर के लोग भूखे मर रहे हैं। 2 दिन दुकान बंद होने से खलबली मच गई है। जिनका पहले से लाइसेंस बना हुआ है उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहा है, इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही कार्रवाई हो रही है। संसद में भी मामला उठा और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सफाई दी। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। Is about the illegal slaughterhouses, and in that I'm sure even the honourable member wouldn't want illegal any matter of export, be it meat, be it anything else. We don't want anything happening illegally. And the Chief Minister himself has stated it very clear. He's talking about illegal houses being shut. Yes. On that there cannot be a difference of opinion.
यूपी में कुल 60 लाइसेंसी बूचड़खाने हैं। यूपी में केंद्र के लाइसेंस से चलने वाले 35 बूचड़खाने हैं। यूपी सरकार ने 25 बूचड़खानों को लाइसेंस दिया हुआ है। योगी सरकार के आदेश के बाद कई अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है। वैसे सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि वैध बूचड़खानों पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन कारोबारी अधिकारियों पर सभी दुकानें बंद करने का आरोप लगा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया। आज करीब 11:15 बजे सीएम आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट पहुंचे। योगी ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों और अफसरों के साथ पूरे पार्क का चक्कर लगाया। सीएम योगी ने रिवर फ्रंट के बजट को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया। सीएम ने गोमती नदी में प्रदूषण के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम ने कहा ड्रेनेज और गंदे नाली के पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही गोमती में छोड़ा जाए। योगी ने गोमती नदी के मूल रूप को बरकरार रखने का आदेश दिया है। गोमती रिवर फ्रंट योजना को मार्च में ही पूरा करना था, लेकिन अभी भी काफी काम अधूरा है। सीएम ने काम तय समय में पूरा करने का आदेश दिया है। नाराजगी व्यक्त की है कि भाई नेचुरल वाटर इसमें नहीं है। जो भी पैसा अभी तक खर्च किया गया है वो गलत ढंग से किया गया है। तो स्वच्छता रहनी चाहिए, नेचुरल वाटर जल्दी आवे, इसकी चिंता कीजिए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य इसीलिए था कि पानी स्वच्छ रहे इसमें, तो उसके लिए हमारे नालों को हम इंटरसेप्ट करने का हमारा प्रपोजल था। वो काम अभी चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए नालों नदी में पानी अभी गंदा दिखाई दे रहा है। निर्देश ये है कि इस कार्य को हम जो भी नई परियोजना जितना रिवाइज एस्टीमेट है उस हिसाब से 1 साल के अंदर पूर्ण करें। लंदन की थेम्स नदी के तर्ज पर गोमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया जा रहा है। लखनऊ में कुड़िया घाट से लेकर ला मार्टिनियर स्कूल तक गोमती रिवर फ्रंट की कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना करीब 3000 करोड़ की है। गोमती के किनारे जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया बनाया गया है। नदी के किनारे लाइटिंग की भी व्यवस्था है। 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीर में पैलेट गन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने पर भी विचार करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो पैलेट गन के विकल्प पर विचार करे। कोर्ट ने पत्थरबाजों से भी सख्ती से निपटने के लिए कहा कि अगर पत्थर फेंकने वाले नाबालिग हों तो उनके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पैलेट गन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं, इस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विचार करे। कोर्ट ने इसे अहम मुद्दा बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर हल निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने वाली मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। चीफ जस्टिस जीएस खेर की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पिछली बार जवाब नहीं देने पर केंद्र पर 30,000 का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, जम्मू कश्मीर सरकार और अल्पसंख्यक आयोग से जवाब तलब किया है। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी करीब 68% है। ओडिशा के जाजपुर जिले में नवजात बच्ची को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं ओडिशा के जाजपुर जिले के श्याम सुंदरपुर की। एक नवजात बच्ची को खेतों में जिंदा दफना दिया गया। स्कूल जाते हुए एक लड़की ने बच्ची का पैर मिट्टी से बाहर निकला देखा, जिसके बाद गांव वालों को सूचना दी गई। गांव वालों ने बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला। बच्ची को कपड़े में लपेटकर मिट्टी में दफनाया गया था। ये घटना शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। गांव वालों ने बच्ची को एक आशा वर्कर के हवाले कर दिया, जिसने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची की हालत लगातार सुधर रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। And we got the news from media and police. We also rushed to that spot and also the MO Dharmasala handed over the child, and the child is now safe and well and good. He is under treatment in the district headquarters hospital Jajpur. Accordingly, police have been informed. District administration was informed.
and district administration decides to brought that child to district headquarter hospital to get more pediatrics care. जाजपुर के कलेक्टर ने नवजात बच्ची का नाम धरती रखा है। 14 अप्रैल को मंदिर में बच्ची का औपचारिक नामकरण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बच्ची की जिम्मेदारी ली है। गांव वाले प्यार से बच्ची को सीता बुला रहे हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में भी आज 6 दिन की मासूम बच्ची मिली है। कोई उसे स्कूल के पीछे छोड़कर चला गया। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री फारूक अंद्राबी के घर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिस वाले घायल भी हुए। जम्मू कश्मीर के मंत्री फारूक अहमद अंद्राबी के इसी घर पर कल देर रात हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला कर दिया। दक्षिण कश्मीर के डोरू में अंद्राबी के पैतृक घर में घुसे आतंकियों ने सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली मारकर घायल कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त अंद्राबी घर पर नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता और परिवार के बाकी सदस्य घर पर ही मौजूद थे। आतंकियों ने परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन आतंकियों ने पुलिसकर्मियों की 4 से 5 राइफल लूट ली। कई लोगों ने मतलब फायर खोला और हमने ये हलचल सुनी तो फिर हम भी घबरा गए। तो बाद में हमें पता चला कि यहाँ जब वो भाग गए तो 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे और कुछ हथियार जो भी पता नहीं क्या था क्या नहीं था तो उन्होंने लिए। जब ये हमला हुआ तो मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं जो हज के साथ डील करता है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है। और उनकी कोशिश थी कि मिनिस्टर को मारे, मिनिस्टर तो मिले नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको भगाने में कामयाब रहे। एक पुलिसमैन इंजर्ड हो गया और वो कुछ राइफल लेके भाग गए। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी आतंकी मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकी मारे गए थे। इनमें से एक के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। मंत्री फारूक अहमद अंद्राबी को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का करीबी माना जाता है। घटना के बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पिछले 12 घंटों में साउथ कश्मीर में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला हुआ है।